अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हमारे अहबाब बखैर आफ़ियत होंगे। आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों कि बाजपट्टी विधानसभा से जो है MIM के कैंडिडेट जनाब मुन्ना मंसूरी साहब वो हमारे ठिकहा के अदबी सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए हैं कुछ उम्मीद लेकर के। मेरे दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जैसा अभी हालात है या किसी एक इसके लिए नहीं बल्कि तमाम एक कायद के लिए और सिर्फ एक कौम को जो पूरे मुल्क भारत के अंदर 25 से 30% की आबादी से वो रहता हो। लेकिन मेरे दोस्तों इस 25 से 30% की आबादी में अगर आप उंगलियों पर गिनेंगे तो शायद कि मुस्लिम कायद या मुस्लिम नेता आपको सिर्फ उंगली पे गिनने से मिल सकता है। मेरे दोस्तों ये कमज़ोरियां हैं यहाँ कहीं ना कहीं मुसलमानों की जो है वो कमज़ोरियाँ उनकी ख्वाब गफलत का ये नतीजा है कि अगर मुस्लिम कायदों मुस्लिम नेताओं में अगर कमी है तो मेरे दोस्तों वो खुद हमारी और आपकी कमी है। मेरे दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अगर भारत के अंदर आप मजबूती चाहते हैं तो आप अपने कायद को और अपने क़यादत को आप मजबूत कर सकते हैं। पावर जो है वो शासन के अंदर हुआ करता है। अगर आप हुकूमत में आते हैं आप पावर में आते हैं तो ताकतें आपकी होती है, सारी चीज़ें आपकी सुना करती। तो आइए जो हमारे इस 27 बाजपट्टी विधानसभा से जनाब मुन्ना मंसूरी साहब MIM से आए हैं और एक उम्मीद लेकर के आए हैं कि इंशाअल्लाह यहाँ से कुछ ना कुछ ले करके आप वहाँ पटना यानी विधानसभा तक आप पहुंचा सकते हैं। इन्हें कामयाब करके अपना एक एक कीमती वोट दे करके सबसे बड़ी ताकत है इस देश के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ वोट की ताकत है। भारतीय नागरिक को मेरे दोस्तों चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो अगर भारत का नागरिक है तो उसे एक वोट देने का अधिकार है अपनी तरफ से और अपने मर्जी के मुताबिक उसे अपना लीडर चुनने का पूरा हक है और पूरा अधिकार है। उसे वोट अपनी मर्जी से देने के बजाय दुनिया भारत की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती मेरे दोस्तों। तो इनकी क्या मानसिकता है या इनकी क्या उम्मीदें हैं या इनकी क्या सोच है या इनके क्या फिक्रें हैं, ये तमाम अपनी सोच को ये बयान करें आपके सामने पूरा खुल्लम खुल्ला कि अगर ये यहाँ से कामयाब होकर के पटना जाते हैं वहाँ और यहाँ के इस बाजपट्टी के एक एक जनता का वोट का सपोर्ट लेकर के यहाँ पहुँचते हैं तो इस क्षेत्र के लिए ये क्या करना चाहेंगे। सबसे पहले इस क्षेत्र की आवाज़ किस तरह वो उठाएंगे और इंशाल्लाह जिस पार्टी से आते हैं मैं बेसाख्ता ये कह दूँ कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ इकलौता ऐसा नेता है ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कि अगर पार्लियामेंट के अंदर ये अगर दहाड़ता है तो दुश्मनों के छक्के छुट जाते हैं, दांते खट्टे हो जाते हैं। किसी के अंदर जबान के अंदर वो ताकत नहीं होती है कि इस मर्द मुजाहिद का, इस मर्द कलंदर का कोई सामने वाला अपोजिशन वाला कोई मुकाबला कर सके। जबान दराजी में अल्लाह ने वो सलाहियतें दी है, वो जबान के अंदर वो सलासत दी है और इल्म का वो बहता हुआ समंदर है, चाहे वो हर एतबार से हो दुनिया के, चाहे वो सियासत के मैदान में हो, इल्मी मैदान में हो, जिस मैदान में हो, हर मैदान में ये बंदा महारत हासिल रखता है और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है। बात अगर मुसलमानों के कानून की आती है, जैसे काले कानून की आती है, वक्फ का कानून आता है, NRC का मामला होता है, ट्रिपल तलाक का मामला होता है, सिविल यक्सा कोड का मामला होता है, इसी तरह से जितने भी कवानीन हिंदुस्तान के अंदर आते हैं बातिल परस्तों के जानिब से सिर्फ मुसलमानों के लिए नाफिज किया जाता है हिंदुस्तान के अंदर। तो अगर इसके बढ़ चढ़ के चाहे रात के 2 से 2:30 बजे तक सांसद के अंदर अगर मीटिंगें चलती हैं, भाषण चलता है तो उसके अंदर ये एक मर्द मुजाहिद अकेला उस तमाम तर दुश्मनों के सामने उस बिल के टुकड़े फाड़ कर रख देता है। ऐसे कलेजे मजबूत होनी चाहिए मुसलमानों के जो इस तरह के नेता अगर हमारे पास आए तो इंशाल्लाह हम कामयाब करें। मेरे दोस्तों हमारा किसी भी पार्टी से कोई भी जायज नाजायज किसी भी तरह का कोई ताल्लुक कोई संबंध नहीं है। इस वजह से कोई पार्टी से हम कोई अपना निजी नहीं फायदा चाहते हैं, सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र का, हमारे इस पंचायत का, हमारे इस देश का, हमारे इस स्टेट का हर एतबार से विकास होनी चाहिए। खा वो किसी भी कौम का हो, हर कौम को जीने का अधिकार इस देश के अंदर उसको बराबर का हक मिलनी चाहिए, चाहे वो क़यादत में हो, चाहे वो समाजी में हो, चाहे वो सियासी में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, दुनिया के हर लाइन में उसको बराबर का हक मिलनी चाहिए। खा वो किसी भी मजहब का हो, कोई भी नेता आए, कोई भी हमारा कैंडिडेट आए, उससे मतलब ने
सिर्फ और सिर्फ हक का साथ देंगे, जो हमारी आवाज़ को पटना नहीं बल्कि दिल्ली के सांसद तक पहुंचा दे मेरे दोस्तों। तो आइए हम इनसे ही बात कर लें और इनसे दिल की बात और दिल्ली तक पहुंचा दें, ताकि के लोगों को लगे कि आखिर क्या सोच लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले जनाब मुन्ना मंसूरी साहब, आपका खैर मकदम है, वेलकम है हमारी ठिका की सरजमीन पर। अहलम व सहलम, मरहबा, आपका आना मुबारक हो। और माशाल्लाह काफ़ी जाने माने पार्टी से आप आए हैं, किसी भी तारुफ का कोई मोहताज नहीं, पूरे मुल्क भारत नहीं बल्कि पूरी एशिया, पूरी आधी तक दुनिया जानती है इस पार्टी को मेरे दोस्तों। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आज हम लोग ठेका के सरजमी पे बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र है जिस तरह से लोगों का प्यार मिला, इसी तरह से बरकरार अपने प्यार को, अपने जज्बा को रखे। और इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के वोट से हमें कामयाबी मिलती है तो इंशाअल्लाह पटना तो छोड़ दीजिए, हम दिल्ली तक आवाज़ उठाने का काम करेंगे। चाहे किसी मजलूमों का मामला हो या किसी दलितों का मामला हो या किसी भी तरह का मामला हो, हम सारी बात पटना से लेकर के दिल्ली तक अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बीच रखेंगे। उनसे सारी बात कही जाएगी कि आज हमारे बाजपट्टी विधानसभा में इस तरह का मामला हुआ है। और इंशाअल्लाह हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़े गौर और फिक्र से इस बात को देखते हैं और सारा ही जो भी मामला होता है ये पूरी मजबूती के साथ वो आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और किसी भी तरह का कोई भी अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है या किसी के साथ कोई भी परेशानी है तो इंशाअल्लाह आप लोग बाखूबी देखते हैं कि जिस तरह वो संसद में बिल फाड़ने का काम करते हैं, जिस तरह से विरोधियों को ललकारने का काम करते हैं, इंशाअल्लाह वो सारी बात हम लोग रखेंगे। चाहे वो पढ़ाई का मामला हो या चाहे किसी मजलूमों का मामला हो या कहीं सड़क का मामला हो या पुल पुलिया का मामला हो। समस्या देखिए बाजपट्टी विधानसभा में बहुत सारी है समस्या, अगर हम गिनाने चले तो समस्या जी बहुत सारी। सबसे बड़ी समस्या है कि बिजली का भी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। सर बिजली का भी समस्या है। तो जो बिहार है वो पूरे देश के अंदर एक पिछड़ा स्टेट है, और उस स्टेट के अंदर का कोई पिछड़ा ज़िला आता है तो वो सीतामढ़ी ज़िला आता है। जो यहाँ की बिजली की स्थिति है, रोड रास्ते की जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब होती है। और ऐसा है कि आज 35 साल के वक्त में किसी ने 15 साल राज किया, किसी ने 20 साल राज किया। और जो बिहार की दुर्दशा हुई है तो दुर्दशा इस 15 साल वाले ने भी किया है और ये 20 साल वालों ने भी किया है। हमने क्या कहा कि आज तक इन लोगों ने सिर्फ ठगने का ही काम किया है, चाहे वो बीजेपी वाले हो, आरजेडी वाले हो या जेडीयू वाले हो। आज अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को हमारे पास एक विकल्प है और जो आप लोगों का प्यार मिल रहा है, अगर अल्लाह ने हमें उस मकसद में कामयाबी दी तो इंशाअल्लाह हम लोग सारी बात अपने प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के बीच रखते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब तक पहुँचेगी। और जो भी काम होगा इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हम लोग उस काम को पूरा करने का काम करेंगे। कोई झूठा वादा नहीं करेंगे, क्योंकि झूठे वादे लोगों ने बहुत किया। आज 5 साल जो विधायक आज बाजपट्टी विधानसभा के हैं, आज आप लोग देख रहे हैं कि हमें लगता है कि जब से वो जीत करके गए हैं लोगों के बीच में आने का बहुत कम काम कर रहे हैं, लोगों की कोई आवाज़ सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप आया है, 2 महीना 3 महीना बाकी है, आपके बीच में आएंगे, भैया चाचा मामा हाथ में पैर पकड़ेंगे, दुआ सलाम भी करेंगे। तो आज समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। हर आदमी अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इंशाअल्लाह अब हम लोग ठगे नहीं जाएंगे, अब हम लोग ठगने का काम करेंगे। और कोई भी मामला हो तो लड़ाई झगड़े के वजह से नहीं, आप उनका बदला उनको वोट के माध्यम से देने का काम करें। जी माशाल्लाह। सबसे पहली बात कि देखिए हमारे भाई का सवाल है कि आप एजुकेशन पे क्या कहना चाहें? देखिए एजुकेशन की जो बात है, आज बाजपट्टी विधानसभा में बहुत कम है। जो स्कूलों का हाल है, हॉस्पिटल तो है ही नहीं है। अभी हम लोग गौरी गए थे तो हमारे एक भाई है कह रहे हैं कि गौरी में एक हॉस्पिटल थी, मुझे लगता है कि 20-25 साल से वो बंद है। तो इंशाअल्लाह अगर आप लोगों की दुआ से कामयाबी मिलती है तो स्कूल छोड़ दीजिए, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, बहुत सारी समस्याएं हैं। इंशाअल्लाह हम सब की आवाज़ उठाने का काम करेंगे माशाल्लाह। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये पार्टी किसी एक के लिए नहीं है, किसी एक ख़ास, ये लोग ना समझे सोशल मीडिया पे ये वायरल होगा तो इससे लोगों को भी गलत तासुब या गलत तासुर नहीं जानी चाहिए कि ऐसी कोई बात है कि सिर्फ अपने ही कौम के लिए नहीं, बल्कि सारी भारत के अंदर जितनी भी कौम है सबके लीडर हैं, सबके हैं। और किसी एक ने बात यहाँ ना हिंदू की होगी, ना मुसलमान की होगी, ना सिख की होगी, ना ईसाई की होगी, बात बिल्कुल पाक व शफाफ सिर्फ इंसानियत की होगी। जुल्म की भट्टी में
तपते हुए मजलूमों की बात होगी। अगर कोई भी दलित हो, पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो, जो भी कास्ट का हो, जिस भी धर्म का हो, अगर वो मजलूम है, अगर उसके ऊपर ज़बरदस्ती किसी भी तरह का कोई जुल्म होता है तो ये आवाज़ यही इसी पार्टी से उठ सकता है, यहाँ हमारे कैंडिडेट से भी उठ सकता है। अगर ये कामयाब होते हैं उस वक्त ये चीज़ नहीं देखा जा सकता है कि आखिर ये जुल्म किस पर हो रहा है। जुल्म अगर सिर्फ देश के अगर नागरिक पे हो रहा है मेरे दोस्तों, तो बात वहाँ सिर्फ इंसानियत की होगी और इंसाफ की होगी, और ऐसा होनी भी चाहिए मेरे दोस्तों। असल कायद का और असल क़यादत की पहचान जो है वो सिर्फ इंसानियत से है।